अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सामीन व नाज़रीन, आज मैं एक आपको ऐसी वीडियो के बारे में बताने जा रहा हूँ जो मौलाना तारिक अहमद साहब के बारे में है। मौलाना तारिक अहमद साहब ने हेयर ट्रांसप्लांट क्या करवा दिया, जैसे खुदा न खास्ता कोई बड़ा गुनाह कर दिया हो। आइए देखिए इस पूरी वीडियो को। डॉक्टर अफान कैसर ने तबीयत सेट कर दी मुखालफों की। आ दिया, जबकि मैं ये वीडियो टोटली आपको ये बताने आ रहा हूँ कि मौलाना तारिक जमील साहब ने जो हेयर ट्रांसप्लांट किया है उसको हम सबको सपोर्ट करना चाहिए फॉर मैनी रीजंस। बिकॉज ये तो मॉडरेटिज्म है, यही तो हमारा असल फेस है रिलीजन का भी, कि हम लोग वो टिपिकली जो हमारे साथ लेबल लग जाता है रिलीजियस क्लैरिक्स का और लोग इस्लाम की तरफ रागिब नहीं होते, इस तरह का मॉडर्न वेस्ट को खींचना है ना अपने इस्लाम की तरफ, उनको इस्लामोफोबिया तो नहीं देना, या वो जो फोबिया प्रोजेक्ट करते हैं, तो अगर वो चेहरा दिखाना है तो आपको सॉफ्ट इमेज चाहिए मौलाना साहब जैसा। अच्छा, फिर डायरेक्ट हेयर इंप्लांटेशन आजकल बड़ा आया है, रोबोटिक हेयर रेस्टोरेशन। ये रोबोटिक टेक्नोलॉजी को रेजिस्ट करेगा, फ्यू प्रोसेस में होगा वही। अब है स्कार्प माइक्रो पिगमेंटेशन, ये नॉन सर्जिकल टेक्निक है जिसके जरिए टाइनी डॉट्स टैटू करके, और फिर बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट है जिसमें चेस्ट या बियर्ड से, एंड देन अपनी बॉडी से अगर लग रहे हैं या अपने स्कार्प एरिया से लग रहे हैं तो ये फतवा देखिए। ये फतवा मेरा नहीं है, ये दारुल उफ्ता का फतवा है, ठीक है। मसनूई बाल लगवाना ये अब आपकी आंखों के सामने है, और इसमें बड़ा क्लियरली कहा हुआ है कि अगर आप इस तरह बाल लगाएंगे तो दैट्स ओके। अब हम इस पे बात कर लेते हैं कि ये तनकीद जो है ये की गई, इट इज नॉट जस्टिफाइड। मौलाना तारिक जमील साहब पाकिस्तान की इंतहाई पॉजिटिव और मुस्बत फेसेस में से हैं। आप, मैं कह रहा हूं, आप तो लंबे जाके देखें। मैं आज फाउंडेशन के साथ कैंप करने आता हूं, मुझे पता है कि वहां कितनी मेहनत से काम होता है, किस तरह वहां काम हो रहा है, और इतने लोगों की लैब्स फ्री हो रही हैं। अच्छा, उधर पब्लिसिटी है तो उधर अफान कैसर चाहिए, ठीक है। वहां नहीं आपका मीडिया आके देखेगा कि कितने गरीबों का भला हो रहा है। 30-30 हजार का सीटी स्कैन जो है वहां 6-6-7-7 हजार में हो रहा है, इवन उससे भी फ्री कर देते हैं। और कितने गरीबों का वहां भला हो रहा है। तुलंबा, मियां चन्नू, खानेवाल, उससे जुड़े जितने इलाके हैं वहां मौलाना साहब ने क्या जन्नत बना दी है मरीजों के लिए। अच्छा, वो उस पे मीडिया नहीं कवर करने आएगा। अच्छा, इधर मीडिया कवर करने आ जाता है हर उस तरह की चीज को जिसको नेगेटिव उठाए, स्पेशली ये डिजिटल तवाइफगिरी, ठीक है। आपको मतलब उसका शर्म नहीं आती। वो एक बंदे का अकाउंट सस्पेंड हुआ, वो बीवी को रुला रहा है माफिया, उसको आप कवरेज दे रहे हैं, पॉजिटिव कवरेज, शर्म की मकाम है। और जिसको पॉजिटिव कवरेज देनी चाहिए वहां आप नेगेटिव। आप चले, आपका वो जो शुरली है वो चली किस तरफ हुई है, मेरी समझ से बालातर है। पता नहीं आप कब समझेंगे। तो मौलाना तारिक जमील साहब जो है देवबंदी मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखते हैं, उनके मकतबा फिक्र के मुताबिक भी इसमें कोई कबाहत नहीं है। अब ये आप क्लियरली पढ़ सकते हैं, ये फतवा आपके सामने है, ये मैं, और तूफान बदतमीजी जो आपने किया हुआ है, अगर आप इस फतवे के मुताबिक अगर आप खंजीर के बाल लगाते हैं, यानी एक एनिमल है उसके बाल एक्सट्रैक्ट करते हैं, या किसी और के बाल लेते हैं, तो उस पर थोड़ी सी कबाहतें हैं, उस पर ये बातें की गई हैं और इसमें बाकायदा हवाले भी दिए गए हैं। लेकिन अगर किसी इंसान के अपने ही बाल एक जगह से, अब जगह भी सिर्फ उन्होंने, ये जो मैं आपसे कह रहा था बैक ऑफ ये जो आपका हेड है, यहां से टेम्पल से, यहां से नहीं, किसी भी हिस्से से बजरिया ऑपरेशन इनकी पैवंदकारी कर ली जाए, इस तौर पर वो बाल असल बालों की तरह जिस्म का हिस्सा बन जाएंगे और मुस्तकिल बढ़ेंगे। तो इसका हुक्म यह है कि अगर किसी ने इस तरह बाल लगवा लिए हैं तो इस पर मसा करने से मसा हो जाएगा, लेकिन बाल गिरने की वजह से इजाफी बाल लगवाना ऐसी जरूरत नहीं है जिसकी वजह से ऑपरेशन की, इसलिए इस ऑपरेशन से इज्तनाब की बात उन्होंने की हुई है। लेकिन कतई तौर पर यह तूफान बदतमीजी या कोई मना बात नहीं है, मैंने आपको फतवा भी दिखा दिया। सो प्लीज हैव अ मॉडरेट, मॉडर्न, गुड फेस, डोंट बी सच क्लैरिक कि आप उस चीज पर तनकीद करने चले जाएं जिसकी वजह से हम रागिब करेंगे और हम इस्लामोफोबिया को तोड़ेंगे। तो इस चीज पर तनकीद नहीं करनी चाहिए। रिलीजियसली भी मैंने आपको यह भी बता, अच्छा, जो मौलाना साहब जिस टेक्निक से ट्रांसप्लांट करा रहे थे, ये फ्यू है, FUE, फॉलिक्यूलर यूनिट एक्सट्रैक्शन, जो मैंने आपको ये सारा बताया है। तो ये तो बिल्कुल वो अपने ही निकाल के लगा रहे हैं, और उनके माशाल्लाह टेम्पल्स और पीछे बहुत ज्यादा बाल हैं जी, वहां से उन्होंने डोनर एरिया उसको कहते हैं, वहां से उन्होंने निकाले बाल और उधर एक्सट्रैक्ट कर दिए। तो ये इस फतवे के मुताबिक इट्स ऑल राइट, कोई इशू नहीं है अगर कोई कराना चाहे तो। और खूबसूरत दिखने में क्या कबाहत है। जुमे के दिन मुझे बताएं, खुशबू लगाने का, नहाने का, साफ सुथरा होकर नमाज पढ़ने का, मस्जिद में जाने का हुक्म है ना। अब आप ये चाहते हैं हर बंदा मलंगी बना रहे, हर बंदा जो है हाथम तत्ता बन के फिरता रहे, तो ठीक है। अगेन मैं कहूंगा, गो टू तलंबा, गो टू मियां चन्नू एंड सी व्हाट मौलाना साहब इज डूइंग। यूसुफ भाई से मेरी अक्सर बात होती रहती है, जाके तो देखें यार, आप उसको कवर करें ना, वहां कितने गरीबों का, मैं तो जाता हूं वहां कैंप करने। आप अभी, मैं फिर 19 अक्टूबर को आ रहा हूं, मैं बता रहा हूं, तो आप वहां जाके तो देखें कि वो काम कितना कर रहे हैं। उसको कवर करने के लिए मीडिया को क्या उस टाइम क्या हो जाता है आप लोगों को, यार मुस्बत चेहरा दिखाओ पाकिस्तान का, मुस्बत चीजों पर बात करो, शो दी। मुझे तो मौलाना साहब इतने पसंद है, उसकी रीजन ये है कि उनको दिल करके खुद बंदा रागिब होता है मजीद टूवर्ड
टुवर्ड्स रिलीजन, मजीद टुवर्ड्स बुजुर्गी, मजीद टुवर्ड्स रूहानियत, उनकी बातें सुनकर और दिल करता है कि आप उसकी तरफ रागिब हो। अगर आप इस चीज से बाज ना आए और आपने इस मॉडरेटिज्म को एक्सेप्ट ना किया तो हाउ वुड यू अट्रैक्ट। हमने तो इस्लाम का इतना खूबसूरत, जिसकी इजाजत भी है, वो चेहरा पेश करना है जो मौलाना साहब कितने लोगों को राह रास्त पर लेकर आए, कितने लोगों ने जो है इस्लाम का रोशन चेहरा इनके थ्रू देखा। तो ये अचीवमेंट बहुत बड़ी है। टू से एनीथिंग, बात ही नहीं करनी चाहिए कि हम अगर उस पर वो करें। और मैंने आपको देखे मेडिकली भी साबित किया, एक एक चीज दिखाई है, और मैंने फतवा भी आपको दिखा दिया, एक एक चीज दिखाई है कि वट एवर मौलाना साहब हैज डन इज एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल, मेडिकली भी, रिलीजियसली भी। सो व्हाट एल्स इज लेफ्ट। तो तनकीद का कोई जवाब नहीं बनता, मॉडर्न चेहरा दिखाएं और स्टे पॉजिटिव, प्लीज स्टे पॉजिटिव। मैं एक जहाद कर रहा हूं ना अभी ये डिजिटल तवाइफगिरी के खिलाफ, तो आप ऐसी चीजों का, मुस्बत चीजों का हिस्सा बने ना दोस्त, वहां इकट्ठे चलते हैं। थैंक यू वेरी मच।